आज हम लोग जाटों के इतिहास के बारे में, उत्पत्ति के बारे में, जो जाटों का ओरिजिन है, कहाँ से आए हैं, उसके बारे में जानेंगे। जेनेटिक्स के थ्रू जो डीएनए डेटा होता है, उसके थ्रू आज हम जानेंगे कि जाटों का उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जाट जो जाति है, इसका ओरिजिन जो आज का कज़ाकिस्तान और रशिया का जो निचला हिस्सा है, सदर्न रशिया जो है, इस रीजन से है। जाटों का जो ओरिजिन है, ये स्टेप की रीजन बोलते हैं इसे। यहाँ पे घास के मैदान हुआ करते थे। तो जाट जो हैं ओरिजिनली इस रीजन के लोग हैं, पर जो विद टाइम साउथ एशिया की तरफ माइग्रेट हुए हैं। और जो जो जाटों की माइग्रेशन हुई है साउथ एशिया की तरफ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक। जो ईरान का राजा था डेरियस द ग्रेट, तो उसकी आर्मी में जाट आए थे कज़ाकिस्तान से। कज़ाकिस्तान का जो लोअर हिस्सा है, वहाँ तक जाट माइग्रेट हो रखे थे पहले, बिकॉज वहाँ पे झीलें हैं। दो बड़ी झीलें कज़ाकिस्तान में पहले थी। एक तो लेक बलखाश जो ईस्टर्न कज़ाकिस्तान में, और एक साउदर्न कज़ाकिस्तान में एक लेक अपना अराल सी जिसे बोलते हैं वो, और एक कैस्पियन सी है। तो इस रीजन के आसपास जाट बसे हुए थे कज़ाकिस्तान में। तो जब डेरियस द ग्रेट गया उस रीजन को कब्जाने, तब जाटों ने उसको बुरी तरह हराया। इससे पहले जो राजा था साइरस द ग्रेट, उसका सिर काट दिया था जाटों की रानी ने। उसका नाम था तोमारिस। वो सिथियन क्वीन थी। जो सिथियन जो लोग थे, बेसिकली घोड़ों में चलते थे, अपना बो एंड एरो जो होता है, अपना तीर कमान लेके चलते थे। तो उसका सिर काट के अपने पास रख लिया था जाटों ने, जो जाटों की रानी थी, जो युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद आया डेरियस द ग्रेट, तो उसकी जाटों से कुछ संधि हुई वहाँ पे। और उसकी आर्मी में कुछ जाट, सारे जाट नहीं, बहुत सारे जाट वहीं रह गए थे कज़ाकिस्तान में ही। तो कुछ जाट उसकी आर्मी में एज इन्वेडर्स कब्जा करने के लिए, जो आज का पंजाब और सिंध वाला प्रांत है, वहाँ पे आए थे। जो आज के पाकिस्तान के अंदर है, उस रीजन में आए थे। और इस रीजन पे जाटों का कब्जा हुआ था। जाट यहाँ पे जाट यहाँ के बेसिकली टैक्स कलेक्टर, लैंडलॉर्ड हो गए थे इस एरिया में आके, उस एम्पायर के नीचे। जो जो पर्शियन एम्पायर था, इसके नीचे इसमें 23 सत्रपी थी, 23 सत्रपीस थी। तो उसमें से एक थी पंजाब वाली सत्रपी, और पंजाब की जो कैपिटल थी सत्रपी की, वो थी तक्षशिला। तो जो ये अशोक था, चंद्रगुप्त जो था, ये मौर्य सब जाट थे। ये कोई लोकल हिंदू जातियाँ नहीं थी जिनको इन्होंने कुछ, ये हमारे पाखंडी हैं यहाँ पे साउथ एशिया में, नफरत के कारण जाटों के से जिन लोगों ने लिख रखा है कि ये शूद्र थे, ये थे, ये सब झूठ है। ये सब लोग इंडो ईरानियन लोग थे बेसिकली। और ईरानियन जो शब्द है, ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। जो असली ईरानियन लोग थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, जो आज का कज़ाकिस्तान है। वही लोग, उनका एक हिस्सा ईरान की तरफ गया, मॉडर्न डे जो ईरान है, और कुछ लोग इधर आ गए थे, हमारा जो ये पाकिस्तान वाली रीजन, अफगानिस्तान वाली, तजिकिस्तान वाली। तो जाट जो हैं वो ईस्टर्न ईरानियन लोग हैं बेसिकली। और इसका प्रूफ सबसे बड़ा जो अब मिला है, वो जेनेटिक्स के थ्रू मिला है। जाटों के अंदर 50% से ज़्यादा, हिंदू जाटों में खासकर, R1A DNA है बाप की तरफ से। मतलब 50 से 60% DNA जाटों के अंदर स्टेप वाला है। R1A भी है, Q भी है, R1B भी है, और कुछ कुछ सैंपल्स में I भी मिलता है। तो ये सारे जो हैं, ये स्टेप के वो है YDNA, मतलब यहाँ से आदमियों की माइग्रेशन हुई थी। और बाकी जो 40-50% बचा YDNA जाटों के अंदर, वो है L1A2 और J2। तो L1A2 और J2 की भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये L1A2 वाले जो जाट हैं, ये इराक, सीरिया, जो आज का मॉडर्न डे इराक है, सीरिया है, तुर्की है, आर्मीनिया है, इस रीजन से माइग्रेटेड है इस तरफ। पाकिस्तान वाली रीजन जो थी आज की, जो हमारा आज का पंजाब सिंध वाली रीजन है, ये भी उसी आर्मी में आए थे, डेरियस द ग्रेट की में। और उस आर्मी के अंदर बहुत डाइवर्स ओरिजिन के लोग आए थे। जो आज का सऊदी अरब का रीजन है, इस इधर के आदमी भी ले आए थे, क्योंकि ये सारा का सारा एरिया पर्शियन एम्पायर के नीचे था। तो और ग्रीस के लोग भी आए थे उस आर्मी में। अपना जो इराक है, सीरिया है, तुर्की है, इस इधर के आदमी भी आया था। जो सिथियंस थे, वो भी आए थे, जो असली जो जाट थे हमारे कज़ाकिस्तान साइड से जो आए थे। तो ये जो L1A2 J2 वाले लोग हैं, ये हमारे अंदर एसिमिलेटेड है, जाटों के अंदर, जाट आइडेंटिटी के अंदर। और बाकी ओरिजिनली जो जाट आइडेंटिटी है, इसका ओरिजिन स्टेप रीजन से है। और इसका प्रूफ भी मिलता है यूरोप के अंदर। जो ईस्टर्न यूरोप में एक देश है रोमानिया, वहाँ जिटे ट्राइब के लोग रहते हैं। उनको, वो भी अपने आप को, उसकी बेसिकली प्रोनाउंसिएशन जट है, जट्टे ऐसे बोलते हैं। जो आज का डेनमार्क है, वहाँ को पहले उस जगह को बोलते थे जूटलैंड। तो वो जाट, जूट, ये सब एक ही लोग हैं। जो हमारा इंग्लैंड है आज का, वहाँ पे डेनमार्क जो रीजन है, वहाँ से माइग्रेशन हुई थी जूट्स की। तो वहाँ पे 3 मेन ट्राइब थे, एंगल्स, सैक्सोन्स और जूट्स। तो जूट्स, जाट्स, ये सब सेम लोग ही थे, जो स्टेप के लोग थे। एक ब्रांच इधर आई थी नीचे की तरफ, कजाकिस्तान की तरफ, और एक ब्रांच नॉर्दर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप तक चली गई थी। और इस बात का प्रूफ भी मिला है। जो मोर जाट हैं, उनका DNA टेस्ट हुआ, तो उनकी बाप की जो साइड आई, YDNA आया, वो था R1A Z2123।
और उनके जो रिलेटिव हैं, जब इसको टेस्ट किया गया कि कितने कहाँ कहाँ से ये लोग फैले हैं, इनके लोग R1A Z2123 जो ब्रांच है जाटों की, मोर जाटों की खासकर, ये ब्रांच नॉर्दर्न यूरोप तक फैल रखी है। वहीं के लोग, कजाकिस्तान के लोग स्वीडन भी गए, जर्मनी भी गए, स्पेन तक जा रखे हैं, फ्रांस में भी। तो यही लोग माइग्रेट होके वेस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप में गए थे। तो जाटों का जो संबंध है वो स्टेप रीजन से है ओरिजिनली। और जो हमारे आज का खैबर पख्तूनवा है अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जो है, वहाँ पे एक पहाड़ी है, उसका नाम है कोही मोर। तो ये कोही मोर पहाड़ी का नाम कैसे पड़ा? जो चंद्रगुप्त था वो अपने पिता और माता के साथ वहाँ रहा करता, तो वो मोर थे, मोरी थे। ये जो मोर, मोरी, मोरी एक ही चीज़ है। ये भाषा के डिफरेंस के कारण वेरिएशन आ रखी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये उस कोही मोर जो पहाड़ी है उसका नाम चंद्रगुप्त के नाम पे पड़ा था। फिर वहाँ से ये लोग जो आज का बिहार है हमारे यहाँ, नालंदा एम्पायर हुआ करता था। तो चंद्रगुप्त उस एम्पायर की आर्मी में था, अच्छी पोजीशन पे। तो जो ये चाणक्य था, ये था ईरान का ब्राह्मण। ये वहाँ पे आया हुआ था काम करने के लिए, एज अ ब्राह्मण के तौर पे काम करने के लिए आया हुआ था। पर जो वहाँ का राजा था नालंदा एम्पायर का, उसने इसकी बेइज्जती कर दी थी। तो वो बेइज्जती इसको चुभ गई बहुत बुरी तरह से, और ये पंजाब गया दोबारा। तो उस टाइम तक चंद्रगुप्त भी सेवा करके वहाँ से उल्टा आ चुका था। तो इसने चंद्रगुप्त के साथ योजना बनाई, और आर्मी, जो पंजाब की आर्मी थी, वो गई थी इन्वेड करने बिहार तक, नालंदा में। और कुछ उस आर्मी के, जो नालंदा में जो इनकी आर्मी थी नंद एम्पायर की, उसको भी तुड़वाया था, उसके लोग भी तुड़वाए थे। तो इस तरह से तख्ता पलट करके जो ये मौर्य थे, मोर थे, ये पावर में आए थे वहाँ पे। और उसके बाद ये एम्पायर एक्सपेंड हुआ था। तो जो हमारा आज का ये पंजाब का, सिंध का जो एरिया है, ये 250 साल तक कब्जे में था ईरान के लोगों के। तो यहाँ पे बहुत सारे ईरान के, इराक के, सीरिया साइड के लोग आके बसे। जैसे ये बेनीवाल जाट हैं, जो इनकी जो YDNA है वो J2 है। तो एक सीरिया, आज के इराक को पहले बोलते थे मेसोपोटामिया उस टाइम पे। तो वहाँ पे बेबीलोन जो सिटी हुआ करती थी, वहाँ पे एक राजा था, उसका नाम था अशुर बेनीपाल। तो जाटों के अंदर गोत है बेनीपाल, बेनीवाल। ये बेनीपाल, बेनीवाल जो जाट के गोत के जो जाट हैं, ये वहीं से आए हैं। ये जो आज का मॉडर्न डे जो इराक है, J2 इनकी जो बाप की साइड है, YDNA जो है वो भी J2 है, वहीं के लोगों से मैच करता है। ऐसे ये जो और काफ़ी सारे जाट हैं, जैसे चहल हैं, सांगवान हैं, ये अहलावत हैं, ये वेस्ट एशिया के से आए हुए लोग हैं। और जो स्टेप रीजन के हैं, जैसे मोर हो गए, हुड्डा हो गए, कंग हो गए, और भी काफ़ी सारे स्टेप वाले जो जाट हैं जिनका YDNA स्टेप से है, एक पूरी लिस्ट है इस चीज़। जाट जो हैं वो इंडो ईरानियन लोग हैं। ईस्टर्न ईरानियन जो ब्रांच है ईरानियन लोगों की, जिसमें ताजिक्स आते हैं, पामीर के लोग आते हैं, उनके रिलेटिव हैं जाट्स। क्योंकि ये लोग कजाकिस्तान से आए और इधर साउथ एशिया की तरफ आ गए। सेंट्रल एशिया वाले रीजन में 14वीं शताब्दी जाट रहते थे, जो आज का कजाकिस्तान और किर्गिस्तान का जो बॉर्डर है, जहाँ पे आज कजाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर अलमाटी जो शहर है, उस रीजन के आसपास जाट रहते थे 14वीं सेंचुरी तक। इसका प्रूफ है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, उसमें चेक किया जा सकता है। जब मुग़लों का कब्जा हुआ यहाँ पे, मतलब जब मंगोल थे उन्हें कब्जा हुआ, उस टाइम तक जाट यहाँ थे। उसके बाद उनका कोई प्रूफ नहीं मिलता। मे भी लड़ाई में मारे गए, और कोई लड़ाकू लोग थे, मुग़लों से लड़े होंगे, मंगोलों से, तो मारे गए होंगे। तो ये जो जाट जाति है, ये इंडो ईरानियन लोग हैं। हम यहाँ पे साउथ एशिया में बाद में आए हैं। तो जाटों के अंदर कुछ जो पहले यहाँ पे इंडो आर्यन लोग थे, रोहतक के आसपास एक किंगडम था, उसे बोलते थे योधेया किंगडम। तो योधेया जो थे उनको जाटों ने हराया था, कि जो सिथियन जो लोग आए थे बाद में, जो जैसे रुद्रदमन आया और ये अशोक वगैरह आए उससे पहले, तो उन लोगों को हराया, और वो लोग जाट आइडेंटिटी में एसिमिलेट हो गए। वो भी इंडो आर्यन लोग थे, जो कि कजाकिस्तान से ही आए थे, उनके पूर्वज पर पहले आए थे। इसलिए जाटों के अंदर जो DNA में जो सब क्लेड होते हैं, एक होता है मेन क्लेड, जैसे मान लो R1A है, और उसके अंदर सब क्लेड होते हैं, जैसे Y7 हो गया। तो Y7 वाले जो जैसे योधेया थे जो, तो जाटों में जिनमें Y7 मिल रहा है वो अर्ली इंडो आर्यन लोग हैं। पर ये जो सिंह उपाधि है, ये भी जाटों की उपाधि है। एक जाटों का राजा था रुद्रदमन, वो शकों का राजा था, उसने उत्तर भारत पे आके कब्जा कर लिया था। तो वो अपने नाम क्या क्या लिखता था, रुद्रदमन सिंह। तो सिंह केवल जो उपाधि है उस पर जाटों का हक है, किसी और का हक नहीं है। ये कजाकिस्तान से आए हुए जो शक थे उनका उपाधि है ये। जो कुषाण थे ये भी जाट थे। ये जो हमारा गोकुला जाट था, ये 6 फुट 6 इंच का था, लंबा तगड़ा जाट था। ये हागा वंश का जाट था। हागा जो था, एक हागा माशा जो था, एक कुषाणों का जनरल था वो। ये सब जाट लोग थे। तो देख लो, अकेले एक आदमी ने, जो ये गोकुला जाट था,
औरंगजेब की सेना की बैंड बजा दी थी। अगर इनके पास हथियार होते, मॉडर्न हथियार जो मुग़लों के पास थे, ये कब का उखाड़ के फेंक देते मुग़लों को। तो जाटों की जो इतिहास है, बड़ा फैला हुआ इतिहास है, और अ, इसको थोड़ा पढ़ने में टाइम लगता है। तो अगर और कुछ आपको नॉलेज चाहिए तो हम इस चैनल पे डालते रहेंगे।